हाय मुस्कान, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। कैसा लग रहा है बाहर की दुनिया में आकर के? अच्छा लग रहा है। फेस्टिव सीजन है तो सब जगह लाइट्स लाइट्स ही दिख रहा है। हम्म, बिल्कुल। बट जो जो लाइट जो अंदर थी, वो लाइट ज्यादा बेटर थी या जो लाइट बाहर है वो लाइट बेटर है? मैं चाह तो रही थी कि और टाइम तक मैं अंदर रहूं, बट वो नहीं हो पाया। तो या आई एम हैप्पी कि दिवाली इस बार घर पे मना रही हूँ सबके साथ। पर मुस्कान, क्या हो गया था? मतलब आप काफी ज्यादा नर्वस दिखे। आपने फैमिली को बहुत मिस किया, स्पेशली आपके चाचू को। हमने आपके चाचू से भी बात की, उन्होंने भी आपको बहुत मिस किया था। तो वो बाहर आए तो खुश थे, या उनको लगा कि नहीं यार, थोड़े दिन और रुक जाते तो अच्छा था? वो तो बहुत खुश हो गए थे, मेरे बाजू में ही बैठे हैं चाचू। तो वो तो बहुत खुश थे कि क्योंकि उसके एक दिन पहले शायद उन्होंने एपिसोड में कुछ देखा कि मैं अकेली घूम रही थी, अकेली बैठी थी, तो उनको लगा कि यार इसलिए थोड़ी भेजा है बच्ची को। तो मुझे घर पे देख के खुश हो गए थे। हम्म। बट मुस्कान, क्या हुआ था? मतलब फैमिली की, जो फैमिली तो नहीं बोलेंगे, हाँ, बिग बॉस की भी एक फैमिली है। अंदर के लोगों के साथ उतना ज्यादा जेलअप क्यों नहीं हुआ? आपको लगा कि वो लोग मतलब जरूरत से ज्यादा टॉकेटिव है, या बोरिंग है, या मतलब कैसा लगा उनके साथ जितने भी दिन आपने बिताए? मैं एक तो मैं ओपन अप होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद कोई सुनने के लिए रेडी नहीं था, मतलब सबको बोलना था अपना 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 अपना। तो मुझे हम्म। लगता था कि यार यहाँ कोई इसको सुन ही नहीं रहा है। मगर कुछ लोगों से मेरी बात हुई, जैसे शहजादा जी हैं, करणवीर जी हैं, विवियन जी हैं, इन लोगों से मेरी बात हुई, थोड़ा कॉन्वर्सेशन हुआ कुछ स्टार्टिंग के 2-3 दिन में। तो वो अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद सब मुझे कहने लगे कि डू समथिंग, कुछ करो, ये करो वो करो। तो वो सुन सुन के ना मैं और एक टाइप से शेल में चले गई, ओवर थिंक करने लगी चीजें। इनफैक्ट घर वालों ने तो छोड़ो, बिग बॉस ने भी ट्राई किया था मुस्कान, आपको उन्होंने आरफीन जी से मिलवाया, उन्होंने थोड़ा मोटिवेशन भी किया। और हमें लगा कि अब मुस्कान फाइनली बैंग ऑन होके आएगी और एक दो की तो बैंड बजनी पक्की है। बट मुस्कान, क्या हुआ? मतलब आरफीन जी का जो माइंड था, वो आपने चेंज कर दिया। हाँ, उन्होंने पूरी कोशिश की। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने पूरा किया, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही जैसे ही मैं लोगों से बातचीत करना, घुलना मिलना शुरू ही किया था। लेकिन उनको टाइम गॉड वो बने और नॉमिनेट उन्होंने जब किया, तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि हम्म। एक तो आप मोटिवेट भी कर रहे हो और ऊपर से नॉमिनेट भी कर रहे हो। तो वो चीज मुझे समझ नहीं आई, तो वही चीजें मेरे दिमाग में घूमती रही और मुझे समझ नहीं आया। तो शायद इस वजह से मैं थोड़ी शांत हो गई थी। ओके। घर में अलग अलग ग्रुप्स बनने शुरू हो गए थे। ये ईशा, एलिस और अविनाश हैं, और शिल्पा, करण और श्रुतिका, इन सबके ग्रुप बन रहे थे। आपको लगा कि अगर आप घर में होती तो आप कौन से ग्रुप का हिस्सा होती आज? अ, मुझे ग्रुप वाली चीजों से बहुत ही मैं दूर रहती हूँ। ऐसा ग्रुप तो पता नहीं, आई डोंट थिंक सो मैं किसी भी ग्रुप का हिस्सा होती। आ, मैं सबसे ही बातचीत करती और जो मुझे सही लगता उस हिसाब से मैं गेम में आगे बढ़ती, आई गेस। और हमने देखा भी, हमने कुछ इंटरव्यूज भी देखे आपके, उसने उसमें आपने कुछ लोगों को अपना भाई भी बना लिया, मतलब बड़े भैया टाइप की फीलिंग आपने डेवलप करी। तो इतने कम टाइम में यार मुस्कान, आपने भैया भैया कैसे बना लिया मतलब? सभी ने, मतलब मैं कहूंगी स्टार्टिंग के 1-2 दिन में सबने मुझे अपनी छोटी बहन समझ लिया था, तो सभी मेरे बहन भाई हो गए थे वहां पे। ओके। हालांकि शिल्पा जी जो है वो काफी एक मदरहुड जैसी फीलिंग देती है वहां पर लोगों को। आपके साथ उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि आपको थोड़ा मोटिवेट करे, या थोड़ा मतलब इंसिस्ट करे कि आओ मुस्कान बैठो, या हमारे साथ थोड़ा जेलअप करो? हाँ, वो उन्होंने बातचीत तो की थी, बट ऐसा नहीं कि वो, मतलब वही ना, सब अपनी अपनी स्टोरी बताने में इतने वो थे कि मुझे ऐसा फील नहीं आया कि कोई मुझे भी सुनना चाह रहा है, ऐसा कुछ।
ओके। और जैसे मुस्कान, हमें लगता है कि आपकी फैमिली ना बहुत ही स्वीट और बहुत ही मतलब लड़ाई झगड़ों से, गाली गलौज से बहुत दूर है, और आप पहुंच गई बिग बॉस के घर में जहाँ पर सिर्फ गाली गलौज और सिर्फ लड़ाई झगड़े ही हमने देखे अभी तक। तो कैसा माहौल लगा? ऐसे माहौल को आपने एक्सपेक्ट किया था कि जाते ही आपको मतलब घमासान देखने को मिलेगा घर के अंदर? हाँ, मतलब एक्सपेक्टेड तो था ही, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने पहले भी देखे हैं सीजन्स, तो उसमें यही सब ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना। लेकिन उस घर के अंदर वो एक्सपीरियंस करना एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, मैं भी बोलती थी, लेकिन वहां पे सब इतने लाउड थे कि मेरी आवाज उनके बीच में सुनाई ही नहीं देती। आई नो। तो जब आप घर में घुसे होंगे तो आपने कुछ पर्टिकुलर लोगों के साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस किए होंगे कि ये ऐसा निकलेगा, वो वैसा। तो जब अविनाश इतना एग्रेसिव निकला तो आपको लगा कि उसको इतना गुस्सा है, मतलब दिखने में तो वो इतना गुस्से वाला लग नहीं रहा था, बट एकदम से उसने सिंघम वाला रूप धारण किया। तो कैसा लगा आपको, कि एक्सपेक्टेड था उससे? एक्सपेक्टेड तो नहीं था, लेकिन उनके साथ भी जो सारी चीजें हुई उन पे ब्लेम लगा कि लड़कियां सेफ नहीं है, फिर उनको 10 लोगों ने घर से बेघर करने के लिए वोट कर दिया, तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। तो आई गेस वो सब चीजें उनके माइंड में थी, जिस वजह से और एक तो उनके पास पावर आ गया राशन का। हम्म। हम्म। उन्होंने उसका पूरा इस्तेमाल किया कि उनके साथ जो जो हुआ है उसका रिवेंज मैं ऐसे लूंगा। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने मतलब काफी ज्यादा आपको सपोर्ट किया, मतलब हमने देखा कि राशन को लेके आपके साथ उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा कि मुस्कान को नहीं देना, राइट? जी जी जी। ओके। और ऐसा कुछ। हाँ जी, हाँ जी, कुछ कह रही हैं आप मुस्कान? हाँ, मैं यही कह रही थी कि मुझे तो सब कुछ आराम से मिल जाता था। हाँ, घर की लाडली बेटी अब वहां भी बन के निकली है। जी जी। है ना? तो अब करणवीर को सलमान ने एक नाम दिया था, ननद वीर मेहरा, कि वो चुगली हम्म। करते हैं इधर से उधर। तो क्या लगता है कि वो चुगली करते हैं, या वो मतलब ऐसे क्यूट है वो इस तरह से? अ, वो शायद जो सेंटेंसेस यूज करते हैं उस वजह से लगता होगा। बट हाँ, मतलब वो ज्यादातर अपनी बात सामने ना होके थोड़ा पीठ पीछे ही बोलते थे, तो इस वजह से शायद उन्हें वो टैग मिला। ओके। किसके साथ सबसे ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग लगी आपको मुस्कान? कौन आपका दोस्त बना अभी वहां? वैसे तो सबसे ही बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन जब बहुत ज्यादा नीड थी, जरूरत थी, कोई समझे बात करे, तो विविन जी ने वो बात समझी, मुझे भी समझाया, तो उनसे बहुत अच्छा बॉन्ड। और कौन लग रहा है कि घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए? अगर अभी फिलहाल देखा जाए तो मुझे लगता है बग्गा जी। क्योंकि वो भले ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, रखते हैं, मगर वो उतना लाउडली नहीं रखते। मतलब वो बोलते हैं, लेकिन घर में सबके सामने वो नहीं कह पाते, और वो खुद भी उन्होंने एक दो बार बोला है कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा ये वो। तो मुझे लगता है शायद बग्गा जी। तो मुस्कान, आपको नहीं लगा कि बिग बॉस जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है खुद को रिप्रेजेंट करने का? तो मतलब आपने वो एफर्ट नहीं डाले? आपको ऐसा कहीं ना कहीं फील होता है, या आपको लगता है कि देयर इज नो रिग्रेट, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा कुछ क्या क्या चल रहा है मन में अभी आपके? रिग्रेट तो नहीं है। मैं एक्सपीरियंस करना चाह रही थी और मैंने वो एक्सपीरियंस किया। बस ये है कि अगर ओपन अप होने में मैं ज्यादा टाइम नहीं लेती, या मैं ओवर थिंक नहीं करती, तो शायद और अच्छा परफॉर्म कर पाती और अभी भी घर के अंदर ही रहती। तो हाँ, मतलब कुछ रिग्रेट नहीं है मुझे। ओके। और अगर अभी वाइल्ड कार्ड बन के जाना पड़े तो मुस्कान चेंज होगी? कुछ 2.0 वर्जन देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मैं कुछ दिखा ही नहीं पाई, अपने बारे में लोगों को बता ही नहीं पाई। अगर मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल जाऊंगी, और 2.0 ही दिखेगा मुस्कान का वहां पे। और ये वाला क्लिप, हाँ, मैं कलर्स को भेजने वाली हूँ कट करके। बिल्कुल बिल्कुल भेजिए। हाँ, तो चाचू आपके बगल में है, वो गाड़ी चला रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। पर चाचू कितने खुश हैं, मतलब चाचू का क्या कहना है कि बस मजा आ गया जितने भी दिन थे? और वो रो भी रहे थे बाहर, आप अंदर रो रही थी और वो बाहर रो रहे थे, तो अभी हंस रहे हैं या दुखी हैं बाहर आने से? नहीं, वो तो खुश हो गए थे। मतलब एक्सपेक्टेड था कि ज्यादा टाइम रहती, लेकिन बाहर देख के भी उतना ही खुश हुए, क्योंकि लाइफ में पहली बार उनसे इतना टाइम दूर रही।
तो उन्हें काफी खुशी हुई। मतलब मुस्कान, आपकी शादी होगी तो आपके चाचू का क्या हाल होगा हम समझ सकते हैं। तो उनको बोलना वो इतना रोए नहीं वरना आप भी ज्यादा इमोशनल हो जाओगे। हाँ हाँ, मैं उनको बिल्कुल भूलूंगी, अभी तो टाइम है वैसे उस सब चीजों के लिए। यू नेवर नो बट हम चाहेंगे जरूर मुस्कान आप वाइल्ड कार्ड में आओ, क्योंकि हम रियली आपको देखना चाहते थे हम बहुत। क्योंकि ऐसा बिग बॉस में हमने मतलब पूरी हिस्ट्री में पहला कंटेस्टेंट देखा है जो इतना क्यूट, इतना सिंपल, इतना सोबर था कि वो जैसा गया था वैसा ही बन के रहा। मतलब हमने आप में कोई बनावटीपन, कोई चेंजेस कुछ भी नहीं देखा। दैट इज रियली कमेंडेबल, जो कि तारीफ के लायक है। बट कभी कभी समय के साथ खुद को ढालना पड़ता है, और कहते हैं ना कि है ना, खुद को हाँ जी, बैंग ऑन देना पड़ता है तभी दिखना बिल्कुल। होगा। तो हाँ अब जी जी। जाना, वो फुटेज हम कट करके भेज रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच अपने टाइम थैंक के लिए। यू, एंड हैप्पी थैंक यू सो दिवाली आपको भी, आपकी पूरी फैमिली को भी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ऑल द दिवाली। बेस्ट थैंक मुस्कान। बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय।